नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है और उन्होंने सभी दलों के नेताओं के साथ मिलकर इसे जारी किया। इसमें दिया गया है कि 20 दिनों के अंदर महागठबंधन की तरफ से बिहार वासियों के हर परिवार को एक एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिस पर बिहार में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। सभी नेताओं का बयानबाजी शुरू हो चुका है। इसी बीच जीतनराम मांझी ने महागठबंधन और खासकर तेजस्वी, लालू, इन सभी पर बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि महागठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जिसमें 20 दिन के अंदर बिहार के हर एक परिवार में एक एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, इस पर उन्होंने कहा कि इनको पता है कि वो सत्ता में नहीं आएंगे तो बस झूठ बोलने का काम करते हैं। वहीं उन्होंने पलायन पर कहा कि ये लोग, पलायन कब आया था? इनके माता पिता जब सरकार में थे तभी पलायन बिहार में आया था, तो ये सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये सत्ता में नहीं आने वाले। वहीं इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जननायक कहने पर इन्होंने कहा कि वो किस आंदोलन में भाग लिए थे, कब जेल गए थे, उनका मुद्दा क्या था जो अपने आप को ये जननायक कह रहे हैं, ये बस गाल बजाने का काम करते हैं। तो देखिए जीतनराम मांझी किस तरीके से आक्रामक होकर तेजस्वी को करारा जवाब दे रहे हैं, महागठबंधन को जवाब दे रहे हैं। विश्वास होता है कि सत्ता में आते तो एक बात थी, ये जानते हैं कि उनको सत्ता में नहीं आना है। सत्ता में आने का जब बना था कि आपस में मिलजुल करके लड़ेंगे तो एक बात भी होती है। आज सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो स्पष्ट है कि नहीं है। तो बोल करके अब जितना अपना मन को शांत करना। सरकार बनेगी तो पलायन रोकेंगे। तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया है इसका। अब जो भी कर दें वही घोषणा पत्र बनती है, हम लोग तो यही जानते हैं। और प्रण पत्र बनावे चाहे जो बनावे उनकी इच्छा। सरकार आएगी तो कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने कहा है। पलायन आज से है, अगर है तो 2004 के पहले उनके पिताजी, 5 के पहले माता श्री थी, कितना पलायन उन्होंने रोका था। जो आज रोकने की बात करते हैं सिर्फ एक तरह से लोगों को भरमाने की बात कर रहे हैं और कुछ बात नहीं। सर, प्रशांत किशोर ने एक 2 आईडी वोटर आईडी कार्ड दूसरे को सलाह देने वाले खुद दो वोटर आईडी कार्ड लेकर चल रहे हैं। यही तो है, दोनों आईडी कार्ड लेकर चल रहे हैं, तो उनका तो किसी के लड़ नहीं रहे हैं, और नहीं तो ऐसे तो नागरिकता उनका समाप्त होनी चाहिए। सर, एक सवाल है, तेजस्वी यादव खुद को महानायक के ये में देख रहे हैं। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी ही कह रहे हैं कि महानायक अभी रास्ते में है, अभी वो नहीं बने, परिपक्व नहीं है। एकदम अब्दुल बारी सिद्दीकी उन लोगों के पार्टी में अब्दुल बारी सिद्दीकी ही एक आदमी है जिनको कि हर तरह से अगर आगे बढ़ा करके वो लोग करते तो महागठबंधन का कुछ आशा बनती, लेकिन उनको तो दरकिनार किए हुए हैं। तो इसलिए वो सच्ची बात बेचारा बोल देते हैं। ये महानायक होने के लिए क्या है क्राइटेरिया, कौन आंदोलन उन्होंने किया है, कब जेल यात्रा किया है, अनएम्प्लॉयमेंट के चलते कि भूमि हड़प के चलते कि और करप्शन के चलते, सिर्फ गाल बजाते हैं। इसलिए अगर सिद्दीकी जी बोले हैं तो गलत नहीं बोले। कांग्रेस के हैंडल से लिखा गया है, राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट करके, और लिखा गया है कि जननायक है राहुल गांधी को भी जननायक कहा गया। अब अपने मन से मुँह मियाँ मिट्ठू जिसको कहते हैं, जो बनना है बन जाए। और जननायक होने के लिए बहुत तरह की बातें होती है और जनता एक्सेप्ट करती है, जनता बोलती है। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी जननायक थे, उनको अपने नहीं कभी बोले थे, लेकिन आज उनको सब लोग जननायक कहते हैं। और हम तो कहते हैं जननायक, उनको बोलना जननायक पद जो है उसके गरिमा को धूमिल करने की बात है। वैसे आदमी को जो जननायक की बात। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।